हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्लोरिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि जो यूआरटीजी 2023 है उसका जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है या नहीं हुआ है, इसकी एग्जाम फॉर्म है वो कब फिल होंगी और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो किस प्रकार से तैयार होती है, आप इसको एग्जाम को किस प्रकार से क्रैक कर सकते हो कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे आपको कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक यूआरटीजी 2023 किस प्रकार से आप पढ़ो। ध्यान रखना यूआरटीजी 2023 के अंदर है जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही छोटे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे नहीं है कि आप अगर सोल्व कर रहे हो तो इसका पूरा का पूरा एक पेज सोल्व करने में जा रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। आपके बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, तीनों सालों में 9 पेपर लगते हैं। बीएससी के अंदर 9 पेपर लगते हैं और बीए में 6 पेपर लगते हैं। एक सब्जेक्ट के बता रहा हूं मैं, एक सब्जेक्ट के। और बीए में 6 पेपर लगते हैं एक सब्जेक्ट के और ये बीएससी के हैं। तो इनमें ऐसा नहीं है जैसे अगर एक सब पेपर से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो पहले पेपर है फर्स्ट ईयर का, बीएससी फर्स्ट ईयर है, बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर है उससे 10 क्वेश्चन आएंगे, फिर सेकंड पेपर से 10 क्वेश्चन आएंगे, फिर थर्ड पेपर से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। इसी प्रकार से आता फिर बीएससी सेकंड ईयर का पार्ट चालू होगा। बीएससी सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर का 10 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर सेकंड पेपर के 10-11 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन के 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे। इस प्रकार से कंटिन्यू आता है। आप पेपर उठा के देख सकते हो, 18, 19, 21, 22 का पेपर भी देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, पहले आप 4 सालों के पेपर निकालो, 4 सालों के पेपर देखो और उन 4 सालों के पेपर में आप ये देखो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे हुए। वही टॉपिक पूछो जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए हैं इन 4 सालों में। अदरवाइज जो टॉपिक है उनको बिल्कुल छोड़ दो। अगर एक आधा क्वेश्चन आता है तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन वही क्वेश्चन पढ़ो आप जो क्वेश्चन क्या आ रहे हैं 4 सालों में आपको मिल रहे हैं, उन्हीं टॉपिकों को पढ़ो। तब आप क्या कर सकते हो, यूआरटीजी को क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। और इतना ध्यान रखना लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। लगभग 100 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 70-80 क्वेश्न आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन इस प्रकार से दे देंगे जो बहुत लेंथी होंगे, तो आपको सोल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो उन क्वेश्चनों को क्या करना पड़ता है, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अब उन 70 क्वेश्चनों पे ध्यान रखना, अगर लगभग आपके 70 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है बीएससी के अंदर। और बीए के अंदर तो अगर आपके 60 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन भी क्रैक सही है तब भी आप क्या हो, आपकी एग्जाम क्रैक है। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए हमने बता दिया। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर और बीए फाइनल ईयर की जो पेपर आपके जिस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं वही सब्जेक्ट याद रखना, उन्हीं सब्जेक्ट के पेपर पढ़ना है। अब कुल कितनी लिस्ट आती है, इसमें कुल कितनी लिस्ट आती है, सबसे पहले ये बात एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें जो लिस्ट आती है, टोटल जो लिस्ट आती है वो 3 लिस्ट आपको देखने को मिलती है। कम से कम 3 लिस्ट तो आएगी आएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जैसे कुछ सब्जेक्ट है जिनकी 2 ही लिस्ट आती है, हर सब्जेक्ट की 3 लिस्ट नहीं आती है। कुछ सब्जेक्ट है जिनकी 2 लिस्ट में टोटल सीट फुल हो जाती है तो वो तीसरी लिस्ट नहीं आती है। लेकिन हर एक सब्जेक्ट की लगभग 80% चांस रहते हैं कि थर्ड लिस्ट आए। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनकी 4th लिस्ट भी आती है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनकी 4th लिस्ट आती है। वो 4th लिस्ट किस प्रकार से काटे जाते हैं, एक तो सीट रहती है तो उनका अलग से नोटिफिकेशन निकाला जाता है, उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है चाहे उसकी कितनी भी परसेंट हो। फिर उसके लिए आपको अलग से पैसे फीस करनी जमा करानी पड़ती है। जैसे प्राइवेट कॉलेज में जिस प्रकार से फीस देते हैं तो उन 2-4 सीटों की क्या अलग से आपको फीस देनी पड़ेगी। फिर तो टोटल जो लिस्ट है, मिनिमम जो लिस्ट आती है वो लगभग 3 आती है। लगभग कुछ सब्जेक्ट है जिनमें 2 ही लिस्ट ही आती है, वो भी हम आपको बता देंगे कौन कौन से। अब जो इसका नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगा, तो नोटिफिकेशन है सब एग्जाम, पीजी की एग्जाम भी हो चुकी है, फाइनल ईयर की एग्जाम भी हो चुकी है। पीजी की कुछ सब्जेक्टों की स्ट्रीम की जो एग्जाम है वो बाकी है, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन है वो मई के लास्ट वीक तक आने ही वाला है। मतलब कुछ कल भी आ सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यूलेट के फॉर्म भी चालू हो चुके हैं, तो इसके लिए जो फॉर्म है वो कभी भी आ सकता है। तो आप हमेशा एक्टिव रहिए, हम आपको बता देंगे जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है तो हम आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे।
आप एक्टिव रहना। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चांस है मई के लास्ट वीक तक आ जाएगा, लगभग यही चांस है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो किस प्रकार से तैयार होती है? फाइनल मेरिट लिस्ट है वो किस प्रकार से तैयार होती है? 100 नंबर का तो आपका क्या लगता है पेपर लगता है, 100 नंबर का पेपर लगता है, यानी कि 100% का हो गया। 100% हमारा क्या हो गया पेपर लगता है, वो 100% हो गया। तो यहां से इस पेपर से कितने परसेंट लेंगे हम? 70% नंबर लेंगे यहाँ से। पेपर 100 नंबर का होता है, इस पेपर को हमने क्या माना 100% मान लिया। 100% में हमें कितना परसेंट लेना है? ओनली 70% वहां से चूज करेंगे। अगर आपके पास 100 नंबर आ रहे हैं तो उनका 70% यानी कि 70 नंबर हो गए। अब 30% कहां से लाएंगे हम? पेपर तो बनाना है 100 नंबर का, फाइनल मेरिट लिस्ट 100 नंबर की निकलेगी। तो 30 जो परसेंट है वो हमारी यूजी जो डिग्री होती है बी कॉलेज की, BA BSc BCom की, वहां से हम क्या लेंगे? 30% वहां से लेंगे। 30% ले लिया, 30 प्लस 70% हो गया ना, 30% प्लस 70%। 30% तो हमने कहा से लिया? तो हमारी यूजी डिग्री थी वहां से लिया, और 70% जो इंट्रेंस एग्जाम लगी थी हमारी वहां से लेंगे। टोटल कितनी हो गई? 100% हो गई। और इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अब तो टोटल सब्जेक्ट में कितनी सीट है, अगर आप किस सब्जेक्ट में कितनी सीट अगर जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी है, मैथ में कितनी है, फिजिक्स में कितनी है, और बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, सभी पेपरों में कितनी कितनी सीटें हैं डिपार्टमेंट के अंदर, वो हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।